गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। हमारे लेसन 13 हो चुके हैं। कहाँ तक हम पढ़ चुके हैं अपनी बुक को? हमने आपकी बुक पढ़ी है बेटा 13 लेसन तक। हमारे राष्ट्रीय त्यौहार, हमारे त्यौहार यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज मैं आपको लेसन फर्स्ट से रिवीजन करा रही हूँ। 5 से 11 की रिवीजन आपकी हो चुकी है। लेसन फर्स्ट से मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ। लेसन फर्स्ट है मानव शरीर। मानव शरीर है, मानव शरीर के अंगों के बारे में बताया गया है। इसमें 2 प्रकार की इंद्रियां होती है जिससे हमारा शरीर कार्य करता है। एक ज्ञान इंद्रिया होती है, एक कर्म इंद्रिया होती है। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हमें बाहर के वातावरण की जानकारी प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे जिन अंगों से हम जानकारी अथवा ज्ञान प्राप्त करते हैं उन्हें हम ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। जैसे उनके नाम देखो, आँख। अगर आँख नहीं होगी तो आप बाहर का वातावरण देख पाओगे क्या? क्या उजाला है, अंधेरा है, वस्तु दूर है या पास है, ऊंचा है या नीचा है, ये सब हम किससे देखते हैं? आँखों से। और आँखों को हम दर्शन इंद्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दर्शन इंद्रिया भी कहते हैं। तो देखने के बाद हमें बाहर के वातावरण का ज्ञान होता है। तो ये क्या होगा? ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमसे क्या कहा है कि बाहर के वातावरण का ज्ञान होना, पता लगना कि वस्तु कैसी है। उसके बाद है नाक। नाक से हमें सूंघने से पता चलता है कि दुर्गंध है या खुशबू है। दुर्गंध है या खुशबू है, उसका पता चलता है हमें नाक के द्वारा। ठीक है ना? यानी बाहर के वातावरण का हमें ज्ञान हो रहा है कि बाहर बहुत अच्छा वातावरण है, खुशबू आ रही है, बहुत गंदा वातावरण है, बदबू आ रही है, अच्छा वातावरण नहीं है। तो ये हमारी क्या होगी? ज्ञान इंद्रिया। क्या कहलाएंगी? ज्ञान इंद्रिया। उसके बाद कान। कान से सुनने से पता चलता है। क्या चलता है? सुनने से पता चलता है कि वो हमारी वस्तु आवाज तेज है या धीरे है, आवाज दूर से आ रही है या पास से आ रही है, ये हमें किससे पता चलता है? कान से। कान से हमें पता चलता है कि आवाज तेज है या धीरे है। बस इसको देखने से पता चलता है, इसको सूंघने से पता चलता है और इसमें सुनने से पता चलता है। इसको स्वर्ण इंद्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, नाक को घ्राण इंद्रिया भी कहा जाता है और कान को स्वर्ण इंद्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, कान से सुनने से पता चलता है कि वस्तु कैसी है, वस्तु हमसे दूर है या पास है, आवाज बहुत तेज आ रही है या धीरे आ रही है, इन सब का हमें ज्ञान होता है। अब उसके बाद है हमारी त्वचा। त्वचा यानी हमारे शरीर का ये ऊपर वाला भाग। ठीक है, ये हमारी क्या कहलाती है? त्वचा। ठीक है, अब त्वचा से क्या पता चलता है बेटा? त्वचा को हम स्पर्श करते हैं, किसी भी वस्तु को छूते हैं, छूने के बाद पता लगता है कि वस्तु गर्म है या ठंडी है, पता लगता है ना? तो स्पर्श इंद्रिया कहा जाता है इसको। कौन सी इंद्रिय कहा जाता है? स्पर्श इंद्रिय। यानी छूने से पता चलता है कि वस्तु कैसी है, वस्तु गर्म है या ठंडी है। जैसे अचानक आप किसी चीज को पकड़ लेते हो तो आपकी त्वचा तुरंत गर्म हो गया, आपको दूर हट जाओगे, आप हट जाते हो ना दूर। क्यों? क्योंकि आपने छुआ और आपको आपके माइंड में संकेत गया, आपके दिमाग ने कहा कि वस्तु गर्म है, आप इसे छोड़ दीजिए। ठीक है ना? तो ये सब हमारी त्वचा से पता चला कि वस्तु गर्म है या ठंडी है। तो ये सब हमारी जो ज्ञान इंद्रिया है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे हमारा शरीर कार्य करता है। ठीक है, इससे हम देखते हैं, इससे हम सुनते, इससे हम सूंघते हैं, इनसे हम सुनते हैं। और जीभ हमारी स्वाद इंद्रिय। कौन सी इंद्रिय है? स्वाद इंद्रिय। कि जीभ से हमें वस्तु बहुत स्वादिष्ट है, वस्तु बहुत स्वादिष्ट है, मीठी है, खट्टी है, और इस सब का किससे पता चलता है? जीभ से। अब आप खाना आपके सामने रखा हो तो आपको देखकर खाना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप उसे खाओगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि वस्तु जो खाना है उसका टेस्ट कैसा है, वो कैसा बना है। तो उसमें हमारी सहायता क्या करती है? जीभ। जीभ हमारी स्वाद इंद्रिय कहलाती है। कौन सी इंद्रिय कहलाती है? स्वाद इंद्रिय। यानी कि जीभ से हमें पता लग जाता है कि वस्तु का स्वाद कैसे है। तो पहली इंद्रिय आँख, दर्शन इंद्रिय, नाक,
देखकर पता लगता है, कान से हमें, नाक से हमें सूंघकर पता लगता है, कान से हमें सुनकर पता लगता है, जीभ से हमें खाने के बाद पता लगता है, और उसके बाद त्वचा से हमें छूने के बाद पता लगता है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी ज्ञानेंद्रिया। उसके बाद है हमारी कर्मेंद्रिया। भाई सारी इंद्रियां तो हमें बाहर के वातावरण का पता लगा रही है। उसके बाद आती है हमारी कर्मेंद्रिया। हमारा शरीर भी तो काम करता है ना, कुछ इंद्रियों के द्वारा हमारा शरीर काम करता है। जैसे मेरे हाथ है, हाथ से मैं वस्तु को पकड़ सकती हूँ, फेंक सकती हूँ, छू सकती हूँ, ठीक है ना। तो मेरी कर्म इंद्रिया, इन्हें कहते हैं कर्म इंद्रिया, कार्य करती है जो शरीर के लिए। पैर है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर आप जा सकते हो, जाते हो नहीं जाते हो, जाते हो ना। और हाथ है, आप किसी भी वस्तु को पकड़ सकते हो, उसे छोड़ सकते हो। तो जो ऐसी इंद्रिया जो हमारे शरीर के लिए कार्य करे, उन्हें हम कहते हैं कर्म इंद्रिया। कौन सी इंद्रिया कहते हैं? कर्म इंद्रिया। शरीर के जिन अंगों द्वारा हम कोई कार्य करते हैं उसे हम कहते हैं कर्मेंद्रिया। जैसे हाथ, वस्तु को पकड़ना, छोड़ना, ये सब क्या हाथ के द्वारा ही होता है ना बेटा। पैर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, मुंह, खाने को खाना, चबाना, उसके बाद हमारे शरीर को ताकत पहुंचाना। तो ये हमारी कौन सी इंद्रिया? कर्मेंद्रिया। ये है हमारी ज्ञानेंद्रिया। अब मैं थोड़ा आपको चैप्टर के माध्यम से भी पढ़ा देती हूँ। चैप्टर देखो बेटा, मानव शरीर। हमारे द्वारा हम शरीर के जिन अंगों में से कार्य किया जाता है वो कहलाती है इंद्रियां। शरीर के जिन अंगों से कार्य किया जाता है, ये दो प्रकार की होती हैं इंद्रियां। सबसे पहले आती है ज्ञान इंद्रिया। जिन अंगों से हम जानकारी अथवा ज्ञान प्राप्त करते हैं उन्हें हम कहते हैं ज्ञान इंद्रिया। जैसे आँख, नाक, कान, जीभ एवं त्वचा, ये सब हमारी ज्ञान इंद्रिया है। उसके बाद है बेटा कर्मेंद्रिया। शरीर के जिन अंगों द्वारा हम कोई कार्य करते हैं वह अंग हमारे क्या कहलाते हैं? कर्मेंद्रिय। जैसे हाथ, पैर, मुंह, ठीक है ना। अब हमारी पहली ज्ञान इंद्रिया आँख। आँख, हमारे आँख से आपको पता लगता है ना, देखने के बाद पता चलता है। देखो आँख है, नाक के ऊपर दोनों ओर हमारी दो आँखें हैं, दिखा रखा है ना आँखों का चित्र। यह देखने का कार्य करती है। आँखों की प्रतिदिन सफाई ताज़ा पानी से करनी चाहिए। आँखों में पानी ऐसे डाल करके आँखों को सफाई करनी चाहिए, ठीक है। इसकी देखभाल इस तरह की जा सकती है और इन्हें हम दर्शन इंद्रिया भी कहते हैं। नाक, यह सांस लेने एवं सूंघने का कार्य करती है। इसके अंदर बाल होते हैं। यह बाल गंदगी को शरीर के ऊपर जाने से रोकने का कार्य करते हैं, इसलिए नाक से सांस लेना अच्छा रहता है कि वो जो गंदगी है वो नाक में ही रुक जाती है, बालों में रुक जाती है और स्वच्छ वायु हमारे शरीर में जाती है, ठीक है। उसके बाद है कान। सिर के दोनों ओर हमारे दो कान होते हैं। ये सूंघने का कार्य करते हैं, ये सुनने का कार्य करते हैं। कान के अंदर एक पतली झिल्ली होती है जिस झिल्ली के कारण हम सुनते हैं। कानों की हमें नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए, आपको देखभाल भी बताई गई है। देखो अब उसके बाद है कान के अंदर कोई नुकीली वस्तु हमें नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो हमारे कान को नुकसान पहुंचेगा और हम सुन नहीं पाएंगे ढंग से। जीभ से हमें मिठास, खट्टापन, कड़वापन, खारापन आदि का स्वाद का पता चलता है। इसे हम स्वाद इंद्रिया भी कहते हैं। जीभ बोलने व भोजन करने एवं स्वाद में हमारी सहायता करती है। जीभ को सदैव हमें स्वच्छ रखना चाहिए। अब आ गई त्वचा। ये मैंने बताया था ना अभी अपने हाथ पे हाथ ऐसे आपको, ये हमारी त्वचा, ऊपरी भाग हमारा क्या कहलाता है? त्वचा। हमारा संपूर्ण शरीर त्वचा से ढका हुआ, पूरे शरीर पे ना खाल नुमा जो सबसे ऊपरी परत है वो कहलाती है त्वचा। त्वचा से स्पर्श होने पर गर्म ठंडे यानी छूने पर गर्म ठंडे अथवा कठोर मुलायम खुरदरे आदि का पता चलता है कि वस्तु गर्म है, ठंडी है, कठोर है या फिर मुलायम है। खुरदरेपन आदि का एहसास होता है।
त्वचा को हमें प्रतिदिन साबुन लगाकर ताजे पानी से स्वच्छ करना चाहिए, यानी कि हमें रोज नहाना चाहिए, वरना चर्म रोग होने का खतरा रहता है। कर्मेंद्रियां, ये हमारे हाथ तथा मुंह तथा दांत, ये बोलने तथा खाने में हमारी सहायता करते हैं। दांत भोजन चबाने व स्पष्ट बोलने में हमारी सहायता करते हैं। दांतों को हमें प्रतिदिन ब्रश करना चाहिए। अब हमारा सिर है, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगी और आपको एक होमवर्क भी दिया जा रहा है, आप ये भी करें। साथ में मैंने आपको फाइल बनवाई थी ना बेटा, फाइल में आप पार्ट्स ऑफ बॉडी के चित्र अगर आपने नहीं लगाए हैं तो दोबारा लगा लें, क्योंकि फाइल के भी आपको मार्क्स मिलेंगे, आपकी फाइल भी जमा होगी। सभी बच्चे फाइल बना लें और फाइल में अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी के आपको चित्र लगा लें। थैंक यू बेटा।